हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम चैप्टर 18 पढ़ रहे थे, डांसिंग ऑन। इसमें हम सुधा चंद्रन के बारे में पढ़ रहे थे, जो एक डांसर थी। ठीक है, हम पढ़े थे कि एक बार क्या हुआ, उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसके पैर में चोट लग गया था और उसे एक लोकल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए ले जाया गया था, लेकिन वहाँ उसका अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया और उसका जो चोट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसका संक्रमण बहुत फैल गया था। फिर उसे उसके फैमिली वाले कहाँ लेके गए? चेन्नई। और चेन्नई में वहाँ के डॉक्टर इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत कोशिश किए, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया और लास्ट में उसके घुटने से 8 सेंटीमीटर नीचे पैर को काटकर अलग करना पड़ा। वो एक डांसर थी, अब उसका पैर कट चुका था और वो डांस नहीं कर पा रही थी। फिर भी वो प्रयास कर रही थी, ढूंढ रही थी कि कोई भी ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे मैं दोबारा से डांस कर सकूं। और एक दिन वो डॉक्टर प्रमोद सेठी से मिलती है, जो जयपुर फुट आर्टिफिशियल लिम्ब, कृत्रिम अंग बनाने के लिए मैग्सेसे अवार्ड जीत चुके थे। डॉक्टर प्रमोद सेठी से मिलने के बाद उसे भी एक आर्टिफिशियल लिम्ब प्राप्त होता है, एक जयपुर फुट लगता है और फिर से वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाती है और धीरे धीरे वो डांस करना स्टार्ट करती है। वो बैलेंस बनाना सीखती है, फिर झुकना, फैलना, चलना, मुड़ना और अंत में वो डांस करना सीख जाती है। उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता, उसके गुरु सब उसका बहुत साथ देते हैं। 27 अक्टूबर 1982 को गुरु दक्षिणा के रूप में वो अपने गुरु के निवास स्थान पर एक परफॉर्म करती है और यह उसके लिए एक मिरेकल होता है, एक जादू, चमत्कार। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट लाइन देख लीजिए आप लोग। ऑन अक्टूबर 27, 1982, 27 अक्टूबर 1982, सी गेव अ गुरु दक्षिणा, वो गुरु दक्षिणा दी। अ ट्रेडिशनल थैंक्स गिविंग रिसाइटल, ट्रेडिशनल थैंक्स, पारंपरिक धन्यवाद। एट द रेजिडेंस ऑफ हर गुरु, अपने गुरु के निवास स्थान पर, अपने गुरु के निवास स्थान पर उसने गुरु दक्षिणा दी। इट वॉज ट्रूली अ मिरेकल, यह एक चमत्कार था। वास्तव में यह एक चमत्कार था, क्योंकि उसका पैर कट चुका था। जो सोच रही थी कि अब मैं कभी डांस नहीं कर पाऊंगी, और वो अब फिर से अपने पैरों से खड़ी हुई और वो डांस कर सकी। तो यह सच में एक चमत्कार था। अब देखिए आगे सुधा के साथ क्या होता है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए आप लोग, पिछला वीडियो बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे, तो आप इससे जो पार्ट 1 का वीडियो है, इससे पहले वाला वो वीडियो एक बार अच्छे से देखेंगे, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन जनवरी 28, 1984, सुधा मेड अ हिस्टोरिक कमबैक by giving a public recital in Bombay, Mumbai. The performance was notable for its classical quality. Everyone warmly welcomed the return of the talented dancer. On January 28 जनवरी 1984, 28 जनवरी सन 1984 को सुधा मेड बनाई अ हिस्टोरिक कमबैक, ऐतिहासिक वापसी, बाय गिविंग देते हुए, अ पब्लिक जनता, रिसाइटल पब्लिक के सामने परफॉर्म करना, गाना गाना या फिर डांस करना,
नाचकर या फिर गाकर पब्लिक के सामने प्रस्तुति देना। इन बॉम्बे, कहाँ? बॉम्बे में, मुंबई में, ठीक है। 28 जनवरी सन 1984 को सुधा चंद्रन ने मुंबई में जनता के बीच में डांस के द्वारा, एक नृत्य के द्वारा ऐतिहासिक वापसी की। द परफॉर्मेंस वॉज नोटेबल फॉर इट्स क्लासिकल क्वालिटी। द परफॉर्मेंस, उसकी जो प्रस्तुति थी, प्रदर्शन थी, वॉज नोटेबल, स्मरणीय, यादगार, याद करने योग्य, फॉर इट्स क्लासिकल क्वालिटी, क्वालिटी गुण, यह प्रस्तुति क्लासिकल गुणों के लिए एक स्मरणीय था। एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, वार्मली, गर्मजोशी, वेलकम, स्वागत किए, द रिटर्न ऑफ द टैलेंटेड डांसर, टैलेंटेड, होनहार, सभी ने बहुत ही अच्छे से इस होनहार डांसर नर्तकी की वापसी का स्वागत किए। हर फादर के.डी. चंद्रन से आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस, सुधा यूज्ड टू आस्क, हाउ वाज इट डैडी? And I used to tell her that she still had to improve a lot. But on January 28, when she asked me the usual question, I didn't say anything. I just touched her feet. It was my tribute to a great artist. Her father, उसके पिता, के.डी. चंद्रन, जिनका नाम क्या था? के.डी. चंद्रन, से कहते हैं, आफ्टर एवरी परफॉर्मेंस, आफ्टर बाद में, एवरी प्रत्येक, परफॉर्मेंस प्रदर्शन, प्रत्येक प्रदर्शन के बाद, सुधा यूज टू आस्क, मुझसे पूछती है, हाउ वॉज इट, हाउ कैसा, वॉज था, इट यह कैसा था, डैडी पापा, सुधा के पापा के.डी. चंद्रन बोलते हैं कि प्रत्येक प्रदर्शन, जब भी वो प्रस्तुति देती थी और अपना प्रदर्शन के बाद वो मुझसे पूछती थी, हाउ वॉज इट डैडी, यह कैसा था पापा, एंड और आई यूज टू टेल हर दैट शी स्टिल हैड टू इम्प्रूव अ लॉट। आई यूज टू टेल मीन्स कहना, हर उसे, और मैं उसे कहता था, दैट कि सी स्टिल अभी तक, हैड टू इम्प्रूव मीन्स सुधार करना, अलॉट मीन्स काफ़ी, और मैं हमेशा उससे कहता था कि अभी उसमें और सुधार करने की आवश्यकता है, ठीक है। सुधा चंद्रन प्रस्तुति देने के बाद अपने पिता से पूछती थी, यह कैसा था, और उसके पिताजी हमेशा बोलते थे कि अभी आपको और सुधार करने की आवश्यकता है। बट ऑन जनवरी 28, किंतु 28 जनवरी को, व्हेन, जब, सी आस्क्ड मी, जब उसने पूछा, द यूजुअल क्वेश्चन, यूजुअल मीन्स उसी प्रश्न को जब उसने मुझसे पूछा, आई डिडंट से एनीथिंग, आई डिडंट से, मैं कुछ भी नहीं कहा, एनीथिंग, कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं बोला, आई जस्ट टच्ड, छूना, टच मीन्स छूना, टच्ड मीन्स छुआ, हर फीट, उसके पैर, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने उसी समय उसके पाँव छू लिए। इट वॉज माई ट्रिब्यूट टू अ ग्रेट आर्टिस्ट, इट वॉज, यह था, माई ट्रिब्यूट मीन्स सम्मान, टू अ ग्रेट आर्टिस्ट, महान कलाकार, यह मेरा एक महान कलाकार को सच्चा सम्मान देना था, ठीक है। इसके पिताजी क्या बोल रहे हैं कि 28 जनवरी को जब उसने परफॉर्म किया और परफॉर्म देने के बाद वो मुझसे वही सवाल की, पिताजी यह कैसा था, तब मैं कुछ भी नहीं बोल सका और तुरंत ही मैंने उसके पाँव छू लिए। यह मेरा एक महान कलाकार को एक सच्चा सम्मान देना था, ठीक है। आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं।
ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा। Sudha's amazing success story took an interesting turn when a Hyderabad film producer decided to make a Telugu film, not just based on her story but with her in the main lead. Mayuri's success encouraged him to dub the film in Tamil and Malayalam and remake it in Hindi as Nache Mayuri. And Sudha Chandran had yet another birth as a film star. She has since acted in some 3 dozen films in several languages and has also just completed producing a Kannada film, Kalabhimani, based on the true life of Ballana, a deaf artist who went on to become a great character actor. Ballana, 74, has 400 Kannada films to his credit and is still in demand. देखिए मीनिंग, सुधास अमेजिंग सक्सेस, सुधा की अनोखी सफलता की कहानी, टुक लिया एन इंटरेस्टिंग टर्न, एक रोचक मोड़, वेन जब अ हैदराबाद फिल्म प्रोड्यूसर, एक हैदराबाद के फिल्म निर्माता, फिल्म बनाने वाले, डिसाइडेड निर्णय लिए, टू मेक बनाने के लिए, अ तेलुगु फिल्म, एक तेलुगु फिल्म, नॉट जस्ट बेस्ड मीन्स आधारित, ऑन हर स्टोरी, उसके कहानी पर आधारित, बट किंतु विथ हर इन द मेन लीड, मेन लीड मुख्य भूमिका। सुधा की अनोखी सफलता की कहानी ने एक महत्वपूर्ण रोचक मोड़ लिया जब हैदराबाद के फिल्म निर्माता ने न केवल उसके जीवन पर आधारित बल्कि उसे मुख्य भूमिका देकर फिल्म बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, हैदराबाद के फिल्म निर्माता उसके स्टोरी पर आधारित नहीं बल्कि उसी को मुख्य भूमिका देकर फिल्म बनाने का निर्णय लिया। Mayuri's success encouraged him to dub the film in Tamil and Malayalam and remake it in Hindi as Nache Mayuri. And Sudha Chandran had yet another birth as a film star. Mayuri's success, Mayuri की सफलता, encouraged, प्रोत्साहन देना या प्रोत्साहित किया, him, उसे, to dub the film in Tamil, तमिल में बनाने के लिए, एंड मलयालम और मलयालम में, एंड रीमेक में पुनर्निर्माण, इट इसे इन हिंदी, हिंदी में भी, एज नाचे मयूरी, हिंदी में क्या नाम, नाचे मयूरी। एंड सुधा चंद्रन हैड येट अनदर बर्थ, और सुधा चंद्रन का पुनर्जन्म हुआ एज अ फिल्म स्टार, एक फिल्म स्टार के रूप में, एक अभिनेत्री के रूप में। मयूरी की सफलता ने उस प्रोड्यूसर को, उस निर्माता को इस फिल्म को तमिल में, मलयालम में और हिंदी में नाचे मयूरी के नाम से इसका पुनर्निर्माण मतलब दोबारा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। फिल्म तेलुगु में बना था और यह फिल्म इतना अच्छा था कि प्रोड्यूसर उस फिल्म से प्रोत्साहित होकर उसको तमिल में, मलयालम में और हिंदी लैंग्वेज में भी उसको रीमेक, पुनर्निर्माण किए और सुधा चंद्रन का एक नया जन्म एक फिल्म स्टार के रूप में हुआ। She has since acted in some 3 dozen films in several languages. She has since, अभी तक, acted, कार्य करना, in some 3 dozen, कुछ 3 दर्जन, फिल्म, इन सेवरल लैंग्वेज, विभिन्न भाषाओं में, अभी तक उसने 3 दर्जन फिल्मों में अभिनय कर चुकी है। अलग अलग भाषाओं की 3 दर्जन फिल्मों में वो काम
कर चुकी है। एंड हैज़ ऑल्सो जस्ट कंप्लीटेड, और वो अभी अभी कंप्लीटेड पूरा की, प्रोड्यूसिंग बनाना या निर्माण करना, अ कन्नाडा फिल्म, एक कन्नाडा फिल्म, और वो अभी अभी एक कन्नाडा फिल्म बनाकर पूरा की, और फिल्म का नाम है कलाभिमानी, बेस्ड ऑन द ट्रू लाइफ ऑफ बल्लाना। ट्रू लाइफ सच्चा जीवन या सत्य जीवन, जो बल्लाना के सत्य जीवन पर आधारित है। अ डीप आर्टिस्ट, एक बहरी कलाकार, हु वेंट, जो वेंट जाना, ऑन टू बिकम, बिकम होना, अ ग्रेट कैरेक्टर एक्टर, महान चरित्र कलाकार, जो एक क्या थी, डीप बहरी आर्टिस्ट, एक बहरी आर्टिस्ट बहरी कलाकार जो एक महान चरित्र कलाकार बनने चली थी। उसी बल्लाना के सच्चे जीवन पर यह कलाभिमानी फिल्म आधारित है। बल्लाना 74, बल्लाना 74, हैज़ 400 कन्नाडा फिल्म टू हिज क्रेडिट, उसके नाम से 400 कन्नाडा फिल्में हैं। एंड और इज स्टिल इन डिमांड, डिमांड मीन्स मांग, और आज भी उसकी मांग है, और अभी तक उसकी मांग है। बल्लाना के नाम से 400 कन्नाडा फिल्म बन चुकी है, लेकिन आज भी उसकी मांग है। ठीक है, अब सुधा क्या बन गई है, एक फिल्म स्टार। सुधा सेज, सुधा कहती है, इफ यदि हेलन केलर could overcome her handicap, so can I, is that I have always told myself. सुधा says, सुधा कहती है, if यदि हेलन केलर could means सका, overcome जीतना या विजय पाना, हर हैंडीकैप मीन्स विकलांगता, सो तो कैन आई, कैन मीन्स सकना, आई मीन्स मैं, यदि हेलन केलर अपनी विकलांगता पर विजय पा सकती है तो मैं क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकती। इज़ वाट आई हैव ऑलवेज टोल्ड माई सेल्फ, यह बात मैं हमेशा अपने आप से कहती हूँ। माई सेल्फ मीन्स अपना स्वयं, यह बात मैं हमेशा अपने आप से कहती हूँ कि जब हेलन केलर अपने विकलांगता पर, हैंडीकैप पर वो विजय पा सकती है तो मैं क्यों नहीं। और इसी दृढ़ निश्चय के साथ वो आगे बढ़ी, तब फिर से वो दोबारा एक डांसर बन पाई, और अब तो वो डांसर के साथ साथ क्या, एक फिल्म स्टार भी बन गई है। पॉइंट आउट सिमिलरिटीज बिटवीन हेलन केलर एंड सुधा चंद्रन, सुधा चंद्रन और हेलन केलर में क्या समानताएं हैं, पॉइंट आउट कीजिए, ढूंढिए। दैट सुधा रिमार्क इज व्हाट शी रिप्लाइड टू हर इंडियन फैंस who wrote to her in the thousands after the release of her films. People wrote to say that they were inspired by my story and that it had given them new hope. I do feel thrilled that my message has got across. That सुधा रिमार्क्स विशेष रूप से कहती है, इज वॉट सी रिप्लाइड, इज वॉट मीन्स क्या, रिप्लाइड उत्तर देना, हर इंडियन भारतीय फैंस प्रशंसक, हु जिसने, रोट मीन्स लिखा, टू हर उसे, इन द थाउजेंड्स मीन्स हजारों, आफ्टर द रिलीज मीन्स प्रदर्शित, ऑफ हर फिल्म उसके फिल्म प्रदर्शित होने के बाद हजारों पत्र भारतीय प्रशंसकों से जो उन्हें लिखते हैं उनसे मैं विशेष रूप से कहती हूँ। पीपल रोट टू से, पीपल लोग, रोट लिख कर, टू से कहते हैं, दैट की,
दे वेर इंस्पायर्ड, वे इंस्पायर्ड प्रेरित हुए हैं, बाय माई स्टोरी मेरी कहानी से। वे लिख कर कहते हैं कि वे मेरी कहानी से प्रेरित हुए। एंड और दैट इट हैड गिवेन देम न्यू होप, न्यू होप मीन्स नई आशा, और इसने उन्हें नई आशा प्रदान की है। इस स्टोरी ने, इस कहानी ने, मेरी कहानी ने उन्हें न्यू होप, नई आशा प्रदान की है। आई डू फील थ्रिल्ड, थ्रिल्ड मीन्स रोमांचित, फील अनुभव करना, दैट माई मैसेज मेरा संदेश